आओ। नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, सीएम धामी ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। आज के दिन शहीद हुए उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी दी श्रद्धांजलि। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजनीति शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी पर किया पलटवार, कहा त्रिवेंद्र सरकार की तरफ दावे कर रही सरकार। उत्तराखंड के रानी पोखरी में सरकारी और गैर सरकारी खनन लॉट शुरू, जहां पे वन विभाग निगम ने किया उद्घाटन। विभाग ने रखा 5 लाख टन खनिज सामग्री बेचने का लक्ष्य। मसूरी में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने घर घर जाकर किया संपर्क, राज्य की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। और नगर निगम की विभिन्न सेवाओं का लाभ अब मिलेगा ऐप से। टैक्स जमा से लेकर शिकायत एक क्लिक पर करा सकेंगे दर्ज। मेयर ने कहा, लोगों को नहीं हटाना पड़ेगा चक्कर। और अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही व्यक्तियों के दिखाए गए पथ पर चलने और उनसे सीख लेने की बात कही। वहीं आज के दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले दिन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चली थी, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर उन अमर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के भी आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी, उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए लगाने का काम किया। पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में कई स्कूली छात्र भी मौजूद रहे और साफ सफाई अभियान चलाया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दौरान मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही व्यक्तित्वों के दिखाए गए पथ पर चलने और इनसे सीख लेने की बात कही।
दुनिया का श्रेष्ठ भारत आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज। देहरादून कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय तिरंगा रोहण करके महात्मा गांधी के सम्मान में राष्ट्रीय गान किया गया और उनके मूल सिद्धांतों को याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि राजनीति में आने वाले नया युग लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले युवाओं का होना जा रहा है, जहां पर साथ ही देश में जिस तरह से हिंसा, जातिवाद, धर्मवाद और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसे रोकने का काम कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा की पार्टी करेगी। आज राष्ट्रपिता जी पिता को और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके के चैलेंजेस सोसाइटी को हैं, देश को हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम गांधी के रास्ते पे चलते हुए, लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने देश को सुरक्षित कर सकें। जिस तरीके से बॉर्डर्स आज सुरक्षित है और किसान असुरक्षित है, हमारे फौज असुरक्षित है। एक तरफ किसान आंदोलन में 700 किसान मर जाते हैं और एक मंत्री के पुत्र की गाड़ी के नीचे कुचलकर 5 किसानों की हत्या हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ अग्निपथ योजना की वजह से हमारी फौज में अब केवल 4 साल के लिए फौजी भर्ती हो रहे हैं, जिससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है, देश की फौज कमज़ोर हो रही है। तो जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, आज उस नारे की सर्वाधिक ज़रूरत मुझे महसूस होती है कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के किसानों की सुरक्षा के लिए, भारत की फौज की सुरक्षा के लिए जय जवान जय किसान के नारे की जो प्रासंगिकता है वो आज सर्वाधिक है। दूसरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड के अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हमारे नौजवानों और माता बहनों के साथ क्रूरतापूर्वक बर्ताव किया गया। अनेक आंदोलनकारियों ने इसमें शहादत दी और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें उत्तराखंड अलग राज्य मिला, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की जयंती पर शराब की दुकान पूरी तरह से बंद करने के सरकारी आदेश जारी हुए थे, लेकिन सरकारी आदेशों के बावजूद भी कुछ शराब की दुकान संचालकों ने सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई और आबकारी विभाग से लेकर थाना चौकी पूरी तरह से नाकाम नजर आई। यहां शराब कारोबारियों ने दुकान दिखाने के लिए दुकानें बंद रखी, लेकिन शराब कारोबारी चोरी छिपे शराब बेचते हुए नजर आए और पूरा मामला हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र का है। जल्दी कर पूरे हिंदुस्तान में आज ड्राई डे घोषित किया हुआ है, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है। गांधी जयंती के दिन पूरी तरह से शराब की जो है बिक्री पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन आज हम हरिद्वार में आपको पल पल की जो शराब के जो व्यापारी है वो किस तरह से एक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया था राजा बिस्कुट का जो सरकारी जो ठेका है उस पर दारू बिक रही थी। अभी हम जो मौजूद है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये रोशनाबाद का एक अंग्रेजी शराब की दुकान है। यहाँ पर भी खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी, जिस पर पुलिस आई और कुछ जो शराब की बोतलें हैं उसको जब्त कर कर लेके गई है। ये एक कहीं ना कहीं एक पुलिस पर भी एक नाकामी है कि ड्राई डे होने के बावजूद भी आज हर शराब की दुकान पर चोरी छुपे और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में शराब की बिक्री हो रही है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट के अद्वैत आश्रम मायावती के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां काफी तेज हो गई है। प्रशासन द्वारा पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए लोहाघाट के राजकीय पॉलिटेक्निकल छमनिया स्टेडियम जीआईसी खेल मैदान को चयनित किया गया है। सोमवार को पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सेना के हेलीकॉप्टर ने प्रशासन द्वारा चयनित तीनों हेलीपैड में लैंडिंग करी और वहां पर तीनों हेलीपैडों का गहनता से निरीक्षण भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक सेना के पायलट लैंडिंग की जांच रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय को भेजेंगे। इसके बाद पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए सुरक्षित हेलीपैड का चयन कर चंपावत जिला प्रशासन को सूचना दी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावित दौरा चंपावत जनपद के लोहाघाट विधानसभा के मायावती आश्रम का है, उसकी पूरी प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां चल रही हैं और संगठन के रूप में भी हम सब लोग उनके स्वागत की पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं। उसके बाद हमें भी इंतजार है जो फाइनल उनका प्रोग्राम आने का, कि जो प्रशासनिक जो प्रोग्राम जारी होता है उसके इंतजार में हम भी लगे। हरिद्वार आरटीओ रतकांत सिंह का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एआरटीओ आंदोलनकारी और एसआई प्रवर्तन मुकेश वर्मा उनको जमीन में लेटाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जूनियर कर्मचारी से आरटीओ परिसर में खुलेआम मारपीट की गई, गंदी गंदी गालियां और देख लेने की धमकी दी गई। जहां पर वही वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार ने इस मामले में जांच बैठा दी है। वही मामले में सूत्र बताते हैं कि दोनों पक्षों में समझौते के बाद प्रयास जारी है। चंपावत जनपद के टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूखी ढांग क्षेत्र में बीते दिनों लगातार वाहनों पर हमला करने के जिम्मेदार गुलदार को पकड़ने के लिए विभाग ने क्षेत्र में ट्रैंकुलाइजर टीम की तैनाती की है, जहां पर अभी तक हमलावर गुलदार के विभाग की पकड़ से बाहर होने से बड़ा, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आप सभी को पता है कि 8वीं मील और टिपन टोप वाले क्षेत्र में टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर लगातार जो है गुलदार का आतंक बना हुआ है। उसी के दृष्टिगत यहाँ लगभग 3 रेंज का जो हमारा स्टाफ है वो लगातार दिन रात गश्त कर रहा है। साथ ही जो है डॉक्टर उनियाल जो ट्रैंकुलाइजर गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए बुलाए गए हैं और वो ट्रैंकुलाइज करने के लिए स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनके दिशा निर्देशन में जो है टीमें वर्क कर रही हैं। और उन्हीं इसी के साथ साथ जो है मेरी लोगों से ये भी अपील होगी कि शाम के समय, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी है गुलदार की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। और हल्द्वानी वेस्टर्न सर्कल से डॉक्टर आयुष उनियाल भी हमारे साथ हैं। बीच में एक दिन हमें गुलदार मिला भी, डांट भी लगी, लेकिन काफी प्रयासों के बाद, क्योंकि वो चट्टानी एरिया में चला गया था, अपहिल में चला गया था, 2 घंटे तक हम लोगों ने उसका सर्च करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। मैं ये कहना चाहते हैं उसको पकड़ो, चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर श्यामला छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, फिर लेने को जा रहे हैं। और डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या वो घर में टीचर भेजते, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेजते, ठीक है, और हम कहीं नहीं जाएंगे।
और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना भी हुई थी। दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलवाने की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी आवास के बाहर राज्य आंदोलनकारियों ने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनके द्वारा जो वहाँ पर जो हमारे साथ जो जन्नत अपराध किया गया, हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, कई लोग हमारे शहीद हुए हैं, उनके उसमें हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खटीमा मसूरी कांड के लोगों को, रामपुर तिराह के लोगों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज जो है डीएम साहब को जो है अपने एक ज्ञापन भी दिया है और काला दिवस भी मना रहे हैं हम। जब उत्तराखंड से अपने राज्य की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, तत्कालीन पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा रायपुर तिराखंड में जो हम लोगों के साथ में किया गया, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 2 अक्टूबर को काला दिवस रूप में मनाने का एक निर्णय लिया था और आज भी उस काला दिवस को मनाते आ रहे हैं। और जब तक मुजफ्फरनगर के दोषियों को सज़ा नहीं मिली तब तक राज्य आंदोलनकारी काला दिवस के रूप में मनाते आएंगे। एक बार फिर से पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात। ऊंची चोटियों में हल्के हिमपात होने से निचले इलाकों में बड़ी ठंड हो रही है। दोपहर बाद अचानक बदला मौसम का मिजाज। जहां जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में हो रही है झमाझम बारिश, तो वहीं ऊंची चोटियों में बर्फबारी और फिर एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त, ग्रामीण ले रहे हैं अलाव का सहारा। तेज बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।